हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HDFC लाइफ 0718। आज मैं आप लोगों के लिए जो प्लान लेके आया हूँ, आप लोगों की डिमांड पे कि आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि बच्चों के लिए कोई प्लान लेके आइए, बच्चों के लिए जो यंगस्टार उड़ान है उसके बारे में डिस्कस करो। तो आज मैं आपके लिए यंगस्टार उड़ान प्लान लेके आया हूँ, जो HDFC लाइफ का बच्चों के लिए सबसे अच्छा प्लान माना जाता है। ठीक है, इसमें मैं एक्चुअली पहले इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा प्लान के बारे में। एक्चुअली जो प्लान है वो 3 वेरियंट्स में अवेलेबल है: एस्पिरेशन, एकेडमिया और कैरियर। तो जो ये मैं प्लान आज लेके आया हूँ, जो मैं आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करूँगा, वो कैरियर के बारे में। ठीक है, जो कैरियर प्लान है इन तीनों में, उसमें से कैरियर प्लान के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि कैरियर प्लान में, और कैरियर प्लान में फिर 2 ऑप्शन अवेलेबल है। एक्चुअली ये हर तीन में से जितने मैंने तीन बताए, एस्पिरेशन, एकेडमिया और कैरियर, इन सब में फिर फर्दर 2 ऑप्शन और अवेलेबल है। एक तो सिंपल हमारा क्लासिक करके है, और दूसरा क्लासिक वेवर का है। ठीक है, अगर कोई भी क्लासिक वेवर का प्लान लेता है, तो जो मैंने इसमें एग्जांपल लिया, पहले तो मैं वहीं बता देता हूँ कि इसमें मैंने क्लासिक वेवर का एग्जांपल लिया है। ठीक है, इस क्लासिक वेवर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि आगे के सारे प्रीमियम माफ़ हो जाते हैं, और जो भी इस प्लान में जो भी बेनिफिट बताए गए हैं, वो सारे बेनिफिट आगे फर्दर उनको मिलते रहते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं पूरे प्लान को। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कोई भी एक फैमिली है जिसमें 3 लोग हैं। ठीक है, 2 पेरेंट्स हैं और एक उनका बच्चा है। ठीक है, उसके बारे में मैं ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, इसमें जो कैरियर पावर में जो कैरियर वाला ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें जो क्लासिक वेवर प्लान है, उसमें क्या होगा कि इसमें जो हम ये पॉलिसी देंगे उनके पेरेंट्स के नाम पे देंगे। ठीक है, उसमें जो बच्चा होगा वो नॉमिनी रहेगा, और मान लीजिए ये फादर है, ये मदर है और ये सन है। ठीक है, तो मान लीजिए फादर के नाम पे पॉलिसी हुई है, इसके नाम पे पॉलिसी है। ठीक है, तो इसमें हम इसको क्या बनाएंगे, इसको नॉमिनी बनाते हैं, और इसको हम मेजर नॉमिनी बनाते हैं। मतलब जब तक कि ये 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक जो मेच्योरिटी होगी उस पर किसका हक होगा, मदर का हक होगा। और जैसे ही वो 18 प्लस होगा, तो फिर उसके बाद जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो सन को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें कितना देता हूँ मैं, कितना मिलेगा। ठीक है, इसमें जो मैंने एग्जांपल लिया वो मैंने ज़्यादा एग्जांपल नहीं लिया है। इसमें मैंने 48,000 आपको प्रीमियम पे करना है, ये विद टैक्सेज है। ठीक है, इसमें जो आपका बेसिक प्रीमियम रहेगा अराउंड 46,000 के अराउंड रहेगा। इसमें जो सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड में यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, जो 3 लाख का यहाँ पे सम एश्योर्ड रहेगा। मतलब सम एश्योर्ड कौन सी अमाउंट होती है, ये वो अमाउंट होती है जिसपे कंपनी सारे के सारे बेनिफिट आपको डिसाइड करके देती है। ठीक है, अब इसमें जो ये मैंने अमाउंट बताई है, पहले साल तो आपकी इतनी जाएगी, उसके बाद सेकंड ईयर जो टैक्स होता है वो कम हो जाता है। फर्स्ट ईयर 4.5% सर्विस टैक्स लगता है, इसके बाद 2.5% लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो अमाउंट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो जो आपको ये प्रीमियम है जो भी मैंने बताया है, ये आपको 10 साल तक पे करना है। ठीक है, कितने साल तक पे करना है, 10 साल तक। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई भी जो भी आपका सन है, उसकी एज 2 साल है। ठीक है, 2 साल बेटे की एज है, उसमें आपने उस टाइम पे आपने पॉलिसी ली है, तो उसके इसमें क्या होगा कि आपको 10 साल तक तो प्रीमियम पे करना है। ठीक है, आपने 10 साल तक प्रीमियम पे किया, जो टोटल प्रीमियम यहाँ पे पे होता है, जो आपने पे किया है वो है 4,78,019 रुपये। ठीक है, ये आपका जो टोटल अमाउंट है जो आप कंपनी में पे करेंगे। ठीक है, इसमें जब उसके बाद फिर आपने 10वें साल जैसे ही आप अपनी ये प्रीमियम 47,697 रुपये का 10वें साल आप जैसे ही डिपॉजिट करोगे, उसी साल आपको मनी बैक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट मनी बैक आएगा आपको 10th ईयर, वो आएगा 45,000 रुपये। ठीक है, ये आपका जो सम एश्योर्ड बताया था मैंने 3 लाख का, उसका रहता है 15%। ठीक है, ये 15% आपको हर साल, यानी कि 10वें साल से लेके 15वें साल तक हर साल 15% मिलता रहेगा। ठीक है, यानी कि 45,000 रुपीज़ हर साल आपको मिलेंगे 10वें साल से लेके 15वें साल तक। अब हमने 10 साल तक पैसा पे किया, 10वें साल जैसे ही पैसा पे किया, 10वें साल हमें 45,000 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें मिलेंगे 15 साल तक। मैं मान के चलता हूँ कि हमने पहले यहाँ तक 5 साल तक मिला। ठीक है, 10वें साल से 14वें साल तक 5 साल मिल गया, यानी कि जो टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे मिली लगभग लगभग ये हो गई 9 18, 1,80,000, 2,20,000, यानी कि 2,25,000 रुपये हमें यहाँ तक मिल चुके हैं। ठीक है, 2.25 लाख यहाँ तक मिले। उसके बाद जो 15th ईयर होगा, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे और भी एक्स्ट्रा बोनसेज ऐड होके हमें मिलते हैं। जैसे इसमें अगर मैं मोटे मोटे बात करूँ तो 45,000 रुपये तो हमारे वही हैं जो हर साल आ रहे थे। ठीक है, और इसके बाद जो 1,20,000 है, ये रहेगा हमारा, ये लगभग लगभग आपका रहता है 40%। ठीक है, जो भी आपका सेम एश्योर्ड रहता है, जो 3 लाख मैंने बताया था, 3 लाख का 40% यानी कि 1,20,000। ठीक है, और उसके साथ साथ ये बोनस होता है जिसमें इंटरिम बोनस वगैरह, रिविजन बोनस, ये सब कुछ इंक्लूड रहता है। ये जो टोटल अमाउंट होगी ये होगी 3,10,000 रुपये। ठीक है, तो जब इन तीनों अमाउंट्स को मैं 15वें साल वाले अमाउंट को मैं
बताता हूँ तो ये बनेगा 4,75,000 रुपये, ठीक है। इसमें 2.25 लाख आपको ये वाला अमाउंट हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ 4.75 ये वाला हो गया, तो जो टोटल आपको इसमें बेनिफिट होता है वो हो गया लगभग 7 लाख का, ठीक है। इसमें सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है, सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये है कि इसमें आपको 10वें साल से मनी बैक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और आपको जब भी 15वें साल में आपको एक अच्छी मेच्योरिटी और मिलती है, ठीक है। इसमें जो टोटल बेनिफिट है वही है 7,05,000 रुपये का। और इसमें जो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मैंने बताया था आपको ऊपर कि ये प्लान दो और में अवेलेबल होता है, जैसे क्लासिक और एक क्लासिक वेवर, ठीक है। तो क्लासिक और क्लासिक वेवर में क्या होता है, वहीं इसमें जो ये वाली लाइन है इसमें इसका बेनिफिट है कि मैंने जो क्लासिक वेवर बेनिफिट बताया, इसमें मान लीजिए हमने फादर के नाम पे पॉलिसी दी थी, जिसमें मदर मेजर नॉमिनी थी और जो सन था वो माइनर नॉमिनी था, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए फादर को, क्योंकि पे करने वाला तो यहाँ पे फादर है, अगर मान लो भगवान ना करे उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में उसी टाइम मान लीजिए 2 साल उसने पैसा पे किया है, 2 साल उसने लगभग मोटा मोटा मान के चलता हूँ 1 लाख यहाँ पे कंपनी में पे किया है, और उसके बाद कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि 5 लाख यानी कि जो सम एश्योर्ड था, जो सॉरी पहला प्रीमियम था 50,000 रुपये, उसका 10 टाइम्स यानी कि 5 लाख रुपये उसी टाइम मिल जाएंगे उसके नॉमिनी को, ठीक है। और उसके बाद जितने भी आगे के प्रीमियम थे यानी कि 3rd ईयर से लेकर जो 10th ईयर तक प्रीमियम पे करने थे, उन सब में वेवर मिल जाता है, ठीक है। मतलब वो प्रीमियम फिर उसके बाद पे नहीं करने होते, ठीक है। और जो भी बेनिफिट बताए गए 10वें साल से, जो मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन कर रखे, ये सारे के सारे बेनिफिट मिलेंगे। मतलब 5 लाख आपको उस टाइम भी मिल गया और 7 लाख आपको ये भी मिल गया, ठीक है। जो टोटल इसमें 12 लाख मिल गए, ठीक है। और आपने प्रीमियम कितना पे किया था, उसमें सिर्फ 2 साल ही प्रीमियम गया था, ठीक है। तो ये इसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो ये वाला ही है, ठीक है। बच्चों के लिए अगर हम कोई प्लान लेते हैं तो, क्योंकि जितने भी बाकी प्लान हैं उनमें क्या होता है कि उनमें अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर के साथ कोई कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो पॉलिसी की जो डेथ बेनिफिट है वो मिल जाता है और उसके बाद पॉलिसी बंद हो जाती है। लेकिन इस प्लान में अगर हम क्लासिक वेवर को ऑप्ट करते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें मिसहैपनिंग के बाद भी अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर ना रहता है और उसने अपने बेटे के नाम से पॉलिसी ली है, उसके लिए जो भी सपने देखे हैं तो वो अधूरे नहीं रहेंगे, उसमें कंपनी उनको अपनी तरफ से प्रीमियम पे करके उन सपनों को पूरा करेगी, ठीक है। तो जो ये है, ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्लान अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि जितना मैं इसको सिंपल करके बता सकता था उतना मैंने सिंपल करके बताया, लेकिन फिर भी किसी को भी कोई डाउट होता है या भी और कोई क्वेरी होती है या फिर इसमें जो बाकी के प्लान है एक्चुअली मैं वो भी जल्दी से डाल दूंगा। जैसे इसमें मैंने करियर के ऊपर बनाया है, ठीक है। और इसमें जो भी एस्पिरेशन और एकेडमी वाले हैं वो भी मैं दोनों प्लान बना के वो भी डाल दूंगा, ठीक है। और फिर भी किसी को कोई भी डाउट है या फिर और कोई प्लान के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 8743800302, ठीक है। तो किसी को भी अगर कोई भी डाउट होता है तो मेरे पास कॉल कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कई बार बिजी होता हूँ, ऑफिस में काम होते हैं, तो अगर फिर मैं आपका कॉल पिक नहीं कर पाता तो आप मेरे पास इसको व्हाट्सएप पे भी अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं आपकी क्वेरी का आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप एक बार लाइक कर देना। और जिसको भी प्लान चाहिए हो वो या तो अपने नियर बाय ब्रांच में विजिट करना या फिर आप मेरे थ्रू करा लेना या फिर किसी और एजेंट के थ्रू करा लेना। लेकिन थोड़ा सा जो कॉल सेंटर जो आपके पास कॉल वगैरह आती है उनसे थोड़ा सा सावधान रह के और अच्छे से प्लान के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उसके बाद ही किसी भी प्लान को, ये प्लान ही नहीं अगर हम कोई भी प्लान लेते हैं इंश्योरेंस प्लान को, तो उसकी सही से जानकारी लेके उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको प्लान कहाँ से लेना है। क्योंकि इंश्योरेंस मार्केट में आजकल जो भी आपको कॉलिंग के जरिए आपको कुछ 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 भी बता देते हैं प्लान के बारे में, तो फिर उसके बाद हमारे पास क्वेरी वगैरह आती है, कंप्लेन आती है, फिर उसमें उसके बाद हम भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि जो भी पॉलिसी कंफर्म हो चुकी होती है 15 दिन का आपके पास टाइम होता है जिसको हम लोग का पीरियड बोलते हैं, वो ख़त्म हो चुका होता है, तो उसके बाद हम भी कुछ नहीं कर सकते होते। तो इसलिए पॉलिसी ख़रीदने से पहले थोड़ी सावधानी बरते। आप हर जगह इंटरनेट पे या फिर कहीं पे भी जहाँ तक भी आप सर्च कर सकते हो उसमें पहले सर्च कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको पॉलिसी कहाँ से लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे वाइंड ऑफ करता हूँ। आई होप कि आपको ये प्लान पसंद आया होगा और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको आगे और किस प्लान के बारे में वीडियो चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे।